दो तीन अभी DSSB देखो, सबसे पहले अपन एक बात कर लेते हैं कि जो DSSB है, DSSB, इसका कोई एक पेपर नर्सिंग ऑफिसर का खाली यही नहीं होता है, इसके अनेकों पेपर होते हैं। जेल वार्डन होता है, कांस्टेबल का होता है, पुलिस का होता है ना, सफाई कर्मचारी का होता है, टेक्नीशियन का होता है, सारे पेपर इसके होते हैं। कुछ पेपर के भी रिजल्ट आए हैं, शायद मुझे पता आपने गौर नहीं किए होंगे ना, आपने ध्यान दिए होंगे, और ना कुछ हमारे साथी लोगों ने ध्यान दिए होंगे। वो तो सिर्फ क्या होता है कि कट ऑफ कहीं से सुना, हाथों हाथ ही कॉपी फोटो पेस्ट और ये लो सर ये कट ऑफ पास हो जाती है, इतने बच्चों ने एग्जाम दिया है, इतने इसकी कट ऑफ है। लेकिन कट ऑफ निकालने से पहले जरा उन चीज़ों को भी देखिए जो अपने रनिंग में चल रही है। DSSB के अभी लगभग 4 से 5 ऐसे रिजल्ट आए बड़े बड़े, उनकी कट ऑफ और उनके नॉर्मलाइजेशन रेशियो किसी ने आई थिंक देखा नहीं होगा। तो सारी बातें इस वीडियो के अंदर करेंगे, और मैं कहता हूं कि जो बच्चा सोच रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, वो तो खास करके पूरा देखना, क्योंकि उसको लग जाएगा कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है। शुरुआत की बातें अपन कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता 200 नंबर का जो पेपर था, मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ, जो स्टार्टिंग के बच्चे थे जिनका पेपर सबसे फर्स्ट था, उनका पेपर बहुत ही ज़्यादा ईजी था, क्योंकि इसका पेपर मैंने भी दिया है, तो मैंने इसका पूरा एनालिसिस किया है कि जो शुरुआत के पेपर है वो बहुत ज़्यादा ईजी है। अब आप बोलोगे सर ईजी किस वे में थे, नर्सिंग का था या नॉन नर्सिंग का था, तो मैं आपको दोनों चीज़ें कहना चाहता हूँ कि नर्सिंग का तो ईजी था ही था, जबकि नॉन नर्सिंग तो उससे भी ईजी था। जो नॉन नर्सिंग था वो तो उससे भी ईजी था। कहने का मतलब 100 क्वेश्चन यहाँ से आए थे, 100 यहाँ से आए थे, तो लगभग बच्चों ने यहाँ से 55 तक की अटेंडिंग करी है नॉन नर्सिंग में। मैं तो कह रहा हूँ 55 प्लस मान के चलिए, जबकि नर्सिंग में कितनी रही होगी, नर्सिंग में लगभग 670 तक रही होगी। तो लगभग मैं मेरा भी बात बता देता हूँ, और मेरे जितने भी साथी थे, क्योंकि हम जो फ्रेशर होते हैं ना वो थोड़े अभी जो है एक्टिव मोड में रहते हैं, तो जितने भी फ्रेशर थे जिन्होंने कोचिंग करी और हमारे साथ इतने बच्चों ने रिव्यू शेयर किया, लगभग उनका कहना है सर 115 से लेकर के 135, ये जो डेटा है ना, ये डेटा है शुरुआत के बच्चों का, जिनका शुरुआत का पेपर हुआ, और उनके ये नंबर है भाई, 55 इधर हो रहा है, 70 इधर हो रहा है, ठीक है। जबकि मैं बात करूँ कि पेपर अगर इसकी शिफ्ट आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा शिफ्ट के अंदर ये पेपर हुआ था, बहुत ज़्यादा इसकी पारियाँ चली थी। अगर मैं पिछले साल की कंपैरिजन करूँ तो पिछले साल जो है 27, 28, 29 और 30 लगभग 4 दिन ये पेपर चला था, ठीक है जी। इस बार बहुत ज़्यादा पारियाँ थी लास्ट वाला, तो जो बच्चे लास्ट में गए थे ना, उन्होंने कहा कि सर नॉन नर्सिंग तो मतलब ऐसा समझ लीजिए कि हमारे ऊपर से गई। मैंने पूछा कितनी तक अटेंडिंग हुई होगी आपने, उन्होंने कहा सर हमने 45 या 35 से 45 और 45 से लास्ट 50, और नेगेटिव करते फिर हमने कहा कि 50 तो करना है, तो 55 उस समय गई, वरना हमारा यही रैंक है इसमें। मैंने कहा नर्सिंग तो ईजी होगी, बोला नर्सिंग भी ईजी नहीं थी। नर्सिंग के अंदर जबकि यहाँ 70 कर रहा था बच्चा, यहाँ पे वो 60 से लेकर के 68 लगभग। अब आप कहोगे यहाँ पे 70 वाले को पूरा कॉन्फिडेंस था कि जो मैं आंसर क्लिक कर रहा हूँ वो एक्यूरेट सही है, जबकि यहाँ वाले बच्चे को कन्फ्यूजन के साथ में था, यानी ये भी कहाँ था, कन्फ्यूजन में। तो टोटल इसके अगर मैं नंबर की बात करूँ तो यहाँ पे जो 135 तक जा रही थी, यहाँ पे जो अगर जाएगी वो जाएगी 100 से लेकर के 115 तक। अब आप कहोगे इतना डिफरेंस, और इतना वीडियो को मैं आपको खोल के इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप पूरी एक एक बात को मेरी समझ पाओ। अच्छा, आप फिर सोचोगे सर ये क्यों था, ऐसा क्यों हुआ। देखो, जो शुरुआत के पेपर होते हैं, जो स्टार्टिंग के पेपर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। उनका इजी होने का कारण होता है, उनका इजी होने का पूरा कारण होता है ताकि नॉर्मलाइजेशन में दिक्कत नहीं आए। बट अगर मैं कुछ आपको एक प्रीवियस रीडिंग बता देता हूँ कि किस प्रकार से रिजल्ट आपके सामने आएगा। सबसे पहले आपको स्कोर बताए जाएंगे, आपके स्कोर होंगे, और मैं पिछले साल के स्कोर बता देता हूँ और विथ वीडियो आपको बताता हूँ कि भाई पिछले साल में क्या था। 115 जिनके नंबर आए थे जो जनरल कैटेगरी में थे, उनको ऐसा बोला गया था कि आप आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए डाल लिए, ठीक है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस प्रकार ESIC का है उसी प्रकार इसका है, ऑनलाइन मोड है। जनरल में 115 बोले थे, OBC SC ST, OBC के लिए उन्होंने बोले थे 85.93, और जो SC के लिए उन्होंने बोले थे 100.99। आप सोचोगे OBC से ज़्यादा SC वालों को, जी बिल्कुल, और उससे ज़्यादा बोले थे ST को 94.66, यानी OBC वालों को कम बोले थे। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर जो ये मोड है जैसे कैटेगरी का, ये ऑल इंडिया अप्लाई है। मैं कहता हूँ ये मुझे लगता है जानते, क्योंकि मैंने जिनसे भी पूछा है, जितनी भी मैंने जानकारी ली, ये जो
जो है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको बोला गया था कि भाई आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएं। अब इसकी पहली लिस्ट आती है जिसमें इन नंबरों को बुलाया दिया जाता है, उसके बाद एक लिस्ट निकलती है कि इनमें से कितने बच्चे पहुंचे वहां पे। अगर उन्हें लगता है कि जितने उन्हें चाहिए ऊपर से सारे आ गए हैं तो ठीक है, अगर सीटें कम पड़ती होती है वापस सेकंड लिस्ट निकालते हैं, थर्ड लिस्ट निकालते हैं, ऐसा होता है। यानी कि इनकी जो बैकलॉग वाले तुम सिस्टम समझते हो वो बैकलॉग में या फिर नेक्स्ट भर्ती में ऐड हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बट इनका जो फाइनल सिलेक्शन हुआ वो क्या था, यूआर कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी। अब जो बच्चे कह रहे हैं ना एससी पे 106.19, जबकि ध्यान रखिएगा ओबीसी 95.65 थी यहाँ पे इस एग्जाम में, जबकि जनरल 120.90 और एसटी के लिए 98.55। यानी इस क्राइटेरिया से तुम ये समझ सकते हो कि ये जो मैं नहीं बता रहा हूँ मेरे मन से, ये डेटा है जो कि पहले थे। यानी एससी कैटेगरी से या एसटी कैटेगरी से जो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो एससी की यहाँ पे ज़्यादा गई थी, ओबीसी की यहाँ पे कम गई थी। ठीक है जी। अब ऐसा क्यों हुआ? ये तो होता है कि जब बच्चे जिनके जितने अच्छा है, क्योंकि उसमें एससी कैटेगरी के बच्चों ने ज़्यादा मार्क लेकर आए थे। ठीक है, जनरल की 120.99, ये था फाइनल सिलेक्शन। अब ये चीज़ें तो अब लगभग आपको पता है। अब बड़ी बात मैं क्या कहने वाला वो सुनिए। ये पेपर मैंने आपको बताया था 4 शिफ्ट में था, तो जो नॉर्मलाइजेशन जो हुआ वो ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको भी बोला था शुरुआत के जो 4-5 पेपर थे वो तो अपने बीच ही थे, उसके बाद में पेपर में हार्डनेस देखने को मिली थी। तो ये जो पेपर का नॉर्मलाइजेशन है, ये मान के चलो 2 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर, 7 तो बहुत ज़्यादा है, 2 और 5 ही मैक्सिमम थे कि नॉर्मलाइजेशन हुआ, पहले पेपर और दूसरे पेपर। इस बार जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो इस प्रकार से होगा कि अभी मैंने एक जेल प्रेरी का कल देख रहा था मैं, जेल प्रेरी में बच्चे कह रहे थे कि एक बच्चे ने कमेंट करा 90 कितने हो गए 199 200 में से। ये तो पॉसिबल ही नहीं होता, 199 तो पॉसिबल ही नहीं है। बट हाँ, नॉर्मलाइजेशन की वजह से हुआ था, क्योंकि उसमें बच्चों को 40+ कितने नंबर 40 नंबर का बेनिफिट मिला था। मैंने कहा था ना वीडियो के अंत के अंदर तुम्हें कुछ ऐसी चौंकाने वाली चीज़ बताऊंगा, तुम भी कहोगे यार मैंने तो आज पता चली। इसीलिए कहता हूं कि हमेशा भरोसा उसके ऊपर करिए जो खुद एग्जाम दे करके और एग्जाम का एनालिसिस करता है। अब कुछ क्या कह रहा है, इस बार ज़्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया इसलिए इसकी कट ऑफ, अभी उन्होंने मतलब मैं वीडियो देख रहा था खुद भी, 125 तक जनरल की जाएगी। अरे मेरे भाई थोड़ा पीछे का डाटा तो देखो, पिछले साल कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, 39,755, यानी लगभग 40,000 बच्चों ने एक पेपर दिया था पिछली बार। ये 2019 की बातें कर रहा हूं मैं, 2019 में 40,000 बच्चों ने पेपर दिया। ये है पेपर के कितने बच्चों ने दिया। अब कह रहे इस बार ज्यादा दिया, भाई इस बार तो 35 भी है, 35,000 और समथिंग है, ज्यादा से ज्यादा 36,000 मान लो आपके नेचा के, तो कितने हुए, लगभग 4,000 बच्चों का गैप है। तो 4,000 बच्चे तो ये कम हो गए। पिछली बार ऐसा थोड़ी था कि कोई नॉर्थ सेट का एग्जाम था, नॉर्थ सेट वाले कैंडिडेट नहीं गए, इस बार ऐसा हुआ है। इस बार ESIC में जिनका सिलेक्शन हुआ है वो बच्चे कम गए हैं, और जिनका नॉर्थ सेट का पेपर था, जिनकी नॉर्थ सेट की बहुत शानदार लेवल की तैयारी थी वो भी नहीं गए हैं, और जिनका नॉर्थ सेट के आसपास पेपर था वो तो बिल्कुल भी नहीं गए, क्योंकि उनको तो नॉर्थ सेट निकालना था। अरे तो भाई मेन जो बच्चे हैं ना वो तो वैसे भी नहीं गए, समझना मेरी बात को ध्यान से, जो मेन बच्चे हैं वो तो वैसे ही नहीं गए थे, जिनका UP UMS में हो गया था वो नहीं गए थे, जिनका तुम्हारे कल्याण सिंह में हुआ था वो नहीं गए थे, जिनका KGMB में हुआ वो नहीं गए। तो काफ़ी बच्चे वो हैं जिन्होंने सिलेक्शन ले लिया वो गए ही नहीं। अब 35,000 पे अब कितने बच्चे, 35,000 बच्चे हैं। और दूसरी चीज़, आधे से ज़्यादा ऐसे बच्चे होंगे जिनके यहाँ पे नॉन नर्सिंग भी पार नहीं जाने वाली, तो नॉन नर्सिंग भी उनसे होने वाली नहीं है पूरी। तो कहने का मतलब अब मैं मेरी फाइनल आपको बता देता हूँ, अब देखना। तो अपना अगर नॉर्मलाइजेशन रहा तो मान के चलिएगा +20 +25 फिक्स है। जो बच्चे लास्ट में पेपर जिन्होंने दिया है वो हताश हैं अभी तो कि भाई मेरा शायद हो सकता है नहीं हो सकता, याद रखिएगा 20 से 25 नंबर अभी कह रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन में आपके बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये दूसरे एग्जाम के एनालिसिस के हिसाब से। अब रही बात की अब फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी वो भी जरा सुन लो। फाइनल कट ऑफ जैसे जनरल की पहले थी वैसे ही अब रहने वाली, कोई भी मैं कह रहा हूँ चेंजेस नहीं होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। 120 नंबर पे जनरल पहले था, इस बार भी जनरल 120 पे ही रहेगा, जबकि OBC पहले 95 पे था, इस बार भी 95 पे, SC 106 पे, ST
98 पे, और जो EXSM करके होता है जो एक्स सर्विस मैन वाले वो होता है 70 पे। और इन्होंने ही तो मेरे गड़बड़ी करवा दी थी कहाँ पे, UPUMS में। अच्छा ये क्योंकि ये जो जनरल में काउंट हो जाते हैं एक्स सर्विस मैन वाले दूसरी जगह पे, तो ये ही कट ऑफ वापस रिपीट कर रहा हूँ, बच्चे कम थे, पेपर मेन बच्चों ने नहीं दिया था, एवरेज बच्चों ने पेपर दिया था, नॉन नर्सिंग का फंडा अड़ गया था, इसीलिए कट ऑफ यही रहने वाली है, कोई कट ऑफ में ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा, ये जो नंबर है ये सारा खेल चेंज कर देंगे, मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ। तो जब एग्ज़ाम के मार्क आए ना, तो ये मत सोचना है कि भाई मेरे 103 आ गए और किसी कोई कहे मेरे 120 आ गए, तो ध्यान रखना नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम भी होते हैं, नंबर बढ़ते भी, ये दोनों सीन चलता है। तो इस प्रकार का अगर नॉर्मलाइजेशन इतने पेपर का होगा तो डेफिनेटली इतना होगा, ठीक है। तो ये अभी तक का पूरा मैटर है, और एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो जल्द ही, स्कोर जल्द ही आने वाले हैं, और उसके बारे में जितनी भी कोई नोटिफिकेशन या कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि मैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पुट कर रहा हूँ, तो वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना सारी चीज़ें। और हाँ सबसे बड़ी एक और बात, जो भी बच्चे जिन्होंने DSSB का पेपर दिया है वो बच्चे एक बार के लिए, मैं नहीं कहता आप मेरे ही चैनल पर जुड़े रहें या मेरे ही वीडियो नहीं, अगर आपका मन करे तो वीडियो देखें, वरना कोई वो नहीं है। बट हाँ ये है कि एक बार आप जुड़ जाइए, अपने नंबर जब भी आए हैं, जैसे कि जितने भी आपके मार्क आए, एक बार अपने मार्क्स के वो पुट कर देना, ताकि सारी बातें यूट्यूब के ऊपर मैं नहीं बता सकता आपको, बस इतना मैं कह रहा हूँ कि अपने मार्क को एक बार पुट कर देना, ताकि अपने को बड़ा आइडिया लग जाए कि किस रैंक तक बच्चे। जैसे एक दो बच्चियों का नाम है, मुझे एक योगिता पटेल का नाम आ रहा है, शायद योगिता ही उसका नाम था, जिसने UPUMS के अंदर जितने कमेंट किए थे वो सबसे हमारे टॉप में चल रही थी, वो सबके टॉप में चल रही थी कमेंट्स के अंदर। लेकिन जब रिजल्ट आया ना तो उसका सिलेक्शन तो हुआ, लेकिन वो पीछे से सिलेक्शन हुआ, उसका टॉप में नहीं हुआ। पता नहीं वो बच्चे कौन थे जो जिनका कभी जब 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार व्यू आ रहे थे उस समय वीडियोज़ के ऊपर, उन कमेंटों में उनका नाम ही नहीं था, उनका लिस्ट के अंदर फिर नाम आया। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आप एक बार आपके जितने भी मार्क बने वो आप कमेंट के अंदर या फिर आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ से आप मुझे भेज देना, ताकि अपने को बड़ा मोटा आइडिया लग जाए कि हाँ यही बच्चे हैं, इनका ही लिस्ट में नाम आया, मतलब ठीक है। तो पूरा प्रोसेस आप समझ गए, और जब क्या कुछ होगा आगे वाली चीज़ें वो अपन आगे बात करते रहेंगे। और कुछ अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर अगर आपको और कुछ चीज़ जाननी है, कुछ चीज़ मैं वीडियो में छूट गई होगी, तो आप मुझे कमेंट कर देना। और थैंक यू।